तो हेलो दोस्तों, तो करते हैं हम सुपर गोड जिन वाले नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। तो इस एपिसोड में जो वीर होता है वह देवी शेल्टर में वापस आ जाता है, जहाँ पर सारे लोग वीर का वेट कर रहे होते हैं। देवी शेल्टर के अंदर सभी को पता चल जाता है कि वीर ने ब्लैक गॉड को हरा दिया था, जिसके कारण सभी लोग उसका वेलकम करने के लिए आगे आए हुए थे। और उनमें से बहुत से लोग तो बात करते हैं कि मुझे तो जो वीर का है वो स्टूडेंट बनना है, कोई कहता है कि वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा दोस्त है। इस तरीके से वो लोग बातें कर रहे होते हैं। जब वीर शेल्टर के बाहर पहुंच जाता है तो सभी लोग वीर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वीर से पूछते हैं कि ब्लैक गॉड को तुमने कैसे हराया। तब वीर उन्हें बताता है कि वैसे ब्लैक गॉड ज़्यादा मजबूत नहीं था। जब वीर उनसे बातें कर रहा होता है तो वीर की नज़र माही के ऊपर जाती है। तो वीर माही से कहते हैं कि माही, मैं बहुत सारा मीट लेकर आया हूँ और बहुत सारे एलियनों का शिकार किया है, जाकर तुम उन्हें देख लेना तो एक बार। वीर की बात को सुनकर माही उससे कहती है अच्छा। जब वीर माही के चेहरे को ध्यान से देखता है तो उससे पूछता है कि क्या बात है माही, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। वीर की बात को सुनकर माही वीर को बताती है कि यह मेरे बारे में नहीं है, यह जीरो के बारे में। उसने कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। अभी तो 2-3 दिन हो गए, उसने अभी बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है। अगर तुम जाकर उसे 1-2 बार बात कर लेते तो हमें पता चल जाता कि वह किस कारण से खाना नहीं खा रही है। माही की बात को सुनने के बाद में जब वीर जीरो के कमरे में जाता है तो जीरो अपनी खिड़की के पास खड़ी हुई होती है और वह बाहर देख रही थी। तो वीर उसे देखकर उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आया। ऐसा वीर जीरो से कहता है। यह सुनकर जो जीरो होती है वह अचानक पीछे देखती है। फिर जीरो वीर से कहती है कि तुम वापस आ गए, मुझे भूख नहीं है बिल्कुल। इस तरीके से वह कहती है। फिर वीर जीरो की सिर पर हाथ रखता हुआ प्यार से कहता है कि तुम भगवान नहीं हो, तुम्हें भूख लगती है। अगर तुम मुझे बताओगे तुम्हें क्या पसंद है तो मैं अपने हाथों से खुद बनाकर तुम्हें खिलाऊंगा। फिर जो जीरो होती है वह अपनी आंखों को चमका लेती है और अपनी मन की बात वीर को बताती हुई कहती है कि मुझे खाने का मन नहीं है, लेकिन जब आप अगली बार बाहर शेल्टर को छोड़कर जाओगे तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो वीर। इस तरीके से जीरो वीर से कहती है। जीरो की बात को सुनने के बाद में वीर बहुत ही बुरी तरीके से असमंजस में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि अगर जीरो की उत्पत्ति के हिसाब से देखा जाए तो मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। वीर से अपनी बात कहने के बाद में जीरो अपना मुंह फिर से जो खिड़की होती है उसके बाहर कर लेती है और वीर उसे देखता हुआ सोचता है कि इसको जो परिवार के रूप में कहने का जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ। अगर मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाता हूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। यह सब कुछ सोचने के बाद में वीर फैसला करता है और जीरो से कहता है कि जब भी मैं अगली बार जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। यह बात सुनकर जीरो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और जीरो वीर से कहती कि सचमुच में वीर आप मुझे अपने साथ लेके जाओगे। जब वीर जीरो को कुछ देखता है तो जीरो से कहता है कि चलो हम पहले खाना खा लेते हैं और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार खाना मैं बनाऊंगा, माही नहीं, उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। और जो मैं खाना बनाता हूँ वह 3 स्टार जो रेस्टोरेंट का शेफ़ होता है उससे भी अच्छा खाना बनाता हूँ। इसे माही को तो क्या ही आता है, मुझे अच्छे तरीके से बनाना आता है। इस तरीके से वीर जो जीरो होता है उससे कहता है। वीर की बात को सुनकर जो जीरो होती है वह खुश होती हुई कहती है सच्ची में वीर आप बनाओगे मेरे लिए खाना। और फिर वह खुश होते हुए खाना खाने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम समुद्र के अंदर क्रिस्टल पैलेस को देखते हैं और वीर और जो जीरो होती है वह दोनों ही क्रिस्टल पैलेस के अंदर आ गए होते हैं। वीर क्रिस्टल पैलेस के अंदर से बहुत सारे जेलीफिश को देखता है और वह सोचता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा समूह के अंदर रहती हैं, इन्हें पकड़ना आसान नहीं है। लेकिन जो जीरो होती है वह उन समूहों को देखकर जेलीफिश को कहती है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। जब वो दोनों देख रहे होते हैं तो उन जेलीफिश के समूह में से एक जेलीफिश उनसे बिछड़ जाता है और पीछे रह जाता है। तो वीर देखता है कि यार उनमें से तो एक जेली जो फिश थी वह पीछे रह गई है। वो सोचता है कि चलो इस पर अटैक किया जाए। इसके बाद में जो वीर होता है जल्दी से क्रिस्टल पैलेस के बाहर आता है और वह जीरो से कहता है कि मैं इस जेलीफिश को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। इधर जो पीछे से जीरो चिल्लाती हुई कहते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वीर जीरो की बात को नहीं सुनता है और वह जो क्रिस्टल पैलेस होता है उससे बाहर आ जाता है। जब वीर जेलीफिश के पास जाता है तो वह जेलीफिश वीर से दूर नहीं भागती है और वह वहीं पर रह जाती है। तो वीर सोचता है कि यह जो जेलीफिश है थोड़ी सी बेवकूफ़ है क्या, यह मेरे से दूर क्यों नहीं जा रही है। और फिर जो वीर होता है उस जेलीफिश के ऊपर अपने पंख से अटैक करता है और जो उसका पंच होता है उस जेलीफिश के आर पार निकल जाता है। यह देखकर वीर थोड़ा थोड़ा हैरान हो जाता है। जब वीर का हाथ उस जेली के अंदर चला जाता है तो वीर अपने हाथ की जो ताकत होती है उसका यूज़ नहीं कर पाता है और वीर सोचने लगता है कि यार मैं अपने शरीर की आंतरिक ऊर्जा का यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और वह जेली लगातार वीर के हाथ को अपने अंदर लेती जा रही होती है।
वीर उस जेलीफिश से छुटकारा पाने के लिए अपने हाथ को जोर जोर से झटकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने हाथ को उस जेली से नहीं छुड़ा पाता है। जब वीर से वह जो जेलीफिश थी वह छूट नहीं रही होती है, तो जो वह जेलीफिश होती है वीर को बहुत ही जोरदार बिजली का झटका देती है, जिससे वह अपने दांतों को बींच लेता है। वीर उस जेलीफिश के जो झटके को खाने के बाद में सोचता है कि यार ये तो कई जोरदार बिजली के झटके देती है, बहुत ही खतरनाक जेलीफिश है। जब वह जेलीफिश वीर को नहीं छोड़ रही होती है तो वीर सोचता है कि चलो तुम अगर मुझे इस तरीके से नहीं छोड़ोगे, तो वह अपना तरकीब लगाता है और सोचता है कि मुझे अपने जो नेवली वाली डेविल सोल है उसे बुलाना चाहिए और उसके खंजरों का यूज करना चाहिए। वीर जैसे ही उस नेवली वाली डेविल सोल को बुलाता है तो उसे सबसे जोरदार झटका मिलता है और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि यार मैं अब तो डेविल सोल का भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। और वीर यह सब कुछ देखने के बाद में फैसला करता है कि मुझे जल्दी से जल्दी क्रिस्टल पैलेस के अंदर जाना चाहिए और अपनी ताकत का यूज करना चाहिए। वहाँ जाकर मुझे कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा सही। अभी जो वीर होता है उसके दोनों हाथ उस जेलीफिश के अंदर फंस जाते हैं और वह जेलीफिश लगातार वीर को करंट मार रही होती है, तो वह जो क्रिस्टल पैलेस के पास नहीं जा पा रहा होता है। तभी जो जीरो होता है वह वीर को इस हालत में देखती हैं, तो वह पानी के अंदर छलांग मार लेती हैं और वीर की तरफ आती हैं। और इधर जो वीर को लगातार वह जेलीफिश घेरती रहती हैं और वह पानी के अंदर डूबता जा रहा होता है। जब वीर जीरो को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वीर जीरो से कहता है कि जीरो तुम मेरे पास मत आओ, यहाँ मत आओ, इस तरीके से जोर से चिल्लाता हुआ जीरो से कहता है। जो जीरो होती है वह वीर के पास आती है और वीर को छुड़ाने की कोशिश करती है। वीर जीरो से कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम यहाँ से चली जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। जैसे ही जीरो वीर को छुड़ाने के लिए अपने हाथ जेली के ऊपर रखती है तो जीरो के हाथ भी उस जेली के अंदर धंसने लगते हैं और यह देखकर जीरो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। जीरो के हाथ फंसते देख वीर कहते हैं रुको जीरो, मुझे खींचने दो, तुम बाहर जाओ और निकल जाओ यहाँ से, इस तरीके से वीर उससे कहता है। इसके बाद में जब जीरो के हाथ उस जेलीफिश के अंदर से नहीं निकल रहे होते हैं तो जो जीरो होती है वह सुरा वाले मोड के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसके सिर पर एक सींग निकल आता है और वह उस जेलीफिश को दो टुकड़ों में तोड़ देती है, जिसके कारण वीर उस जेलीफिश के कैद से बच जाता है। और जो जीरो होती है वह वीर को पकड़कर वहाँ पर जो क्रिस्टल पैलेस होता है वहाँ पर लेकर जाने की कोशिश करती है तैरते हुए, और वीर भी जो जीरो होती है उसके साथ आता है। जब वीर जीरो के साथ आ रहा होता है तो वीर सोच रहा था कि यार जो जीरो की पावर है वो कितनी ज़्यादा भयानक है। इसके बाद में जो जीरो होती है वह नॉर्मल मोड में आ जाती है और वहीं पर लेट जाती है और सो जाती है। वीर उसे देखकर सोचता है कि यार ये जीरो हैं या शूरा हैं, ये नॉर्मल इंसान या शूरा, इस तरीके से वो विचार कर रहा होता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। साथ ही जिन्हीं भाइयों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार आप लोग वीडियो को देख तो लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो इस चैनल को।